अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये एक शलवार की कटिंग करके रखी हुई है। मैं जाली वाला पाइंचा आज आपको दिखाऊंगी। इसलिए ये बेल्ट कटिंग की हुई है 9 इंच की, जिसमें इलास्टिक भी ऐड करना है। ये मेरा लोअर एरिया है जो मेरा 32 इंचेस कट होता है, लेकिन उसमें से मैंने 3 इंच कम कट किया है और ये 3 इंच, और ये मैंने 3 पाइंचे इसके साथ अटैच करने हैं। ये टिकन मैंने कट कर लिया हुआ है 1-1 इंच का, और जितना पाइंचा मुझे चाहिए उतनी लेंथ इसकी मैंने कट कर ली हुई है। ये तकरीबन ये 8 हैं, क्योंकि 4 मैंने एक पे लगाने हैं और 4 एक पे लगाने हैं। अब मैं आपको इसको पेस्ट करने का तरीका बता देती हूँ। पाइंचा मैंने बिछा लिया है। अब 1.5 इंच के मार्जिन पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है और 1/2 इंच का मार्जिन अंदर देना है 1 इंच का पाइंचा करके। अब इसको मैं पानी लगा के इसको पेस्ट कर लूँगी। इसको अच्छी तरह प्रेस करके बिठाना है। उसके लिए मुझे पानी यूज़ करना पड़ा था शॉवर करके, तो मैं इसको साथ साथ प्रेस करती हूँ। फुल स्पीड पे किया है ताकि इसकी जो ये देखिए जो फोल्ड्स हैं ना, इसके बड़े अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर बाद में सिलाइयाँ लगानी है। बाकी पाइंचे भी मैं अब रेडी कर लूँगी। ये 3 इंच चौड़ाई है और इसमें मैं एक साइड से 1/2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। इस 1/2 इंच के साथ साथ मैंने ये टिकन लगाना है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी इसको। आप देख रहे हैं मैं इसको बार बार पानी लगा के इसको पेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब ये जो 1/2 इंच है इसको ऐसे फोल्ड करके प्रेस करना है, जस्ट लाइक दिस, और इसकी इसी तरह से सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी जब फोल्ड करूँगी। अब नेक्स्ट फोल्डिंग इस तरह से है जैसे मैंने शलवार के पाइंचे पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के टिकन अटैच किया था, ये वही 1.5 इंच का मार्जिन है। इसी तरह से मैं ये सारी पट्टियाँ रेडी कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने सब रेडी कर लिए हैं। 4 है टोटल, एक पाइंचे के साथ अटैच्ड है। अब इसको मैंने जॉइन कैसे करना है, ये देखिए 1/2 इंच और एक 1.5 इंच, फिर एक आधा इंच और एक 1.5 इंच वाला जो है आपस में अटैच करने हैं, और फिर ये इसी तरह से मैंने इसी सीक्वेंस से रखा हुआ है। अब बाद में इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी, ये इस तरह से। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो 1.5 इंच वाला मार्जिन है वो नीचे की तरफ है और 1/2 इंच वाला ऊपर की तरफ। इसी तरह से ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अब मैं आपको इसकी मशीन की सेटिंग दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ये डबल थ्रेड लिया पिंक कलर का। इसकी शर्ट में पिंक कलर का एम्ब्रॉयडरी हुई है, तो इसलिए मैंने ये डबल थ्रेड लिया है शॉकिंग पिंक शेड में। अब ये सामने से आप देख रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर नहीं डाला, इसके बाहर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये लूज़ है। देखें बिल्कुल भी इसके अंदर खिंचाव नहीं है। जब आप इन दो प्लेटों के बीच में से धागा निकालते हैं तो फिर ये जो है ना टाइट आता है। अदरवाइज़ ये देखिए कितना लूज़ हो रहा है, ये आराम से खींचा जा सकता है। इन प्लेटों से बाहर मैंने रखा है धागे को। और ये देखें ये फिरकी है, फिरकी में भी जो है ना मैंने डबल धागा ये देखें इसमें लगा लिया हुआ है। अब मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी, नीचे भी डबल ऊपर भी डबल। ये देखिए मैंने एक रफ़ आपको करके दिखाया है। इसका ये एक साइड से जो ऊपर वाला धागा है ना, ये देखिए कितना लूज़ आ रहा है। ये जो हमने ऊपर से ये धागे को रखा है ना इस तरह, इसकी वजह से ये लूज़ सिलाई आई है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से करके और फिर इसको खींचना है बाहर की तरफ। ये देखिए फोल्ड करके ये सारा बाहर की तरफ खींच देंगे तो ये देखिए ये जाली बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आइडिया समझ आ गया होगा। अब मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए 1/2 इंच और ये 1.5 इंच, इनको मैंने किस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है। ये मैं सेंटर के साथ सेंटर मार्क करने लगी हूँ, क्योंकि जो सबसे नीचे वाला पाइंचा है ना वो मैंने थोड़ा सा छोटा लिया, क्योंकि मैंने 7 इंच का पाइंचा रखना है। उस हिसाब से मैंने 8 सवा 8 तक रखा हुआ, यानी उसको डबल करके। अब ये देखिए ये दोनों निशानों को मैं मिला रही हूँ। ये सबसे पहले मैंने सबसे नीचे वाले 2 पाइंचे लिए हैं, ठीक है। अब इनको ये देखें, ये निशान मुझे प्रेस करने की वजह से वो निशान मुझे नज़र आ रहा है। ये देखिए इनको आप एक दूसरे के ऊपर बिठा के अब मैं सिलाई लगाने लगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि टिकन के ऊपर टिकन हो, ऊपर नीचे हिले नहीं। ये देखिए ये मैंने अब अटैच कर लिया है और अब इनको मैं इस तरह से बाहर की तरफ खींचूंगी सिलाई को, ताकि जो भी इसके अंदर लूज़ धागा है वो अंदर की तरफ जाली उसकी बन जाए। ये देखिए, और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डबल धागा आपने ऊपर नीचे दोनों डबल करना है, और धागा टूटना नहीं चाहिए आपका सिलाई से, क्योंकि अगर धागा टूटेगा तो ये यहाँ से जाली जो है वो
ख़राब हो सकती है, वहाँ से आपका कपड़ा निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें, इसको भी मैं तीसरा पाइंचा मैं अब अटैच करने लगी हूँ। पाइंचे के साथ पाइंचा रख के बिल्कुल उसके किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ जहाँ से मैंने फोल्डिंग देनी है। मैं इसी तरह से बारी बारी एक के बाद एक को अटैच करूँगी। एक मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और एक ये देखिए 1.5 इंच का। ये देखें ये कितना अच्छा ये सारा बनता जा रहा है। ये मेरा नीचे का तीनों जो पट्टियाँ 3 इंच की वो तैयार हो गई हैं। अब इसको मैंने शलवार के साथ अटैच कर देना। शलवार में वो 1.5 इंच का है और जो नीचे वाले पाइंचे का है ये देखिए ये 1/2 इंच का मार्जिन है। इस तरह से दोनों इसका भी मिड करके ना बराबर करके मैंने सिलाई कर दी है। ये एक पाइंचे के सारे अटैच हो गए हैं मेरे। अब इनको मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखें ये सारा मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, एक दफ़ा फिर खींच के बराबर कर रही हूँ सबको। अब इनको मैंने ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्डिंग करनी है। इसको मैं प्रेस कर लूँगी। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सबसे नीचे वाला मेरा पहला पाइंचा है उसको मैं अच्छे से बिठा लूँगी। अब जो 1/2 इंच वाला फोल्डिंग दी थी वो मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और इसी तरह से सबका जो 1.5 इंच का मार्जिन आ रहा है उसमें ये 1/2 इंच जो था ये फोल्डिंग का था। और ये देखें ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 1.5 इंच का क्यों लिया। अब इस तरह से प्रेस करके अगर मैं पहले बिठा लूँगी तो मेरी सिलाइयाँ नीट आएंगी। इस तरह प्रेस करने से काम आसान हो जाता है, थोड़ा इजी भी हो जाता है और नीटनेस भी आ जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे सारे फोल्ड होके प्रेस हो गए और सब अच्छे से बैठ गए हैं। अब मैंने इनको दोनों तरफ सिलाई लगानी है, जाली के दोनों तरफ भी लगानी है, यानी पाइंचे के दोनों एंड्स पे। ये देखिए ये मेरी पहली सिलाई है जो पाइंचे के नीचे थी। ये हो गया। अब दूसरी साइड पे मैंने इसको ये सिलाई लगा रही हूँ जाली की दूसरी तरफ। इसी तरह से मैं सारी लगा लूँगी। अच्छा ये मैं काम इतना फास्ट कर नहीं रही, ये जस्ट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि ज़रा टाइम कम लगे। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये मैं इसी तरह से सारी सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। ये अब आप देख सकते हैं ये मेरे दोनों पाइंचे रेडी हो गए हैं और ये देखिए ये नीटनेस आगे पीछे से सारी सिलाइयाँ मेरी सब नीट होके बिठा चुकी हूँ मैं इनको। अब मैं उस कटिंग की सीध में इसको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ये देखिए इस तरह से मेरा पाइंचा 7.5 इंच का हो गया। 7 इंच का मैंने रेडी करना है और 1/2 इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है। अब ये बाकी की शलवार जो है ये एक नॉर्मल शलवार की तरह स्टिच होगी। ऊपर बेल्ट अटैच करने हैं। ये देखें ये मैंने कंप्लीट कर दिया ऑफ द कैमरा और ये मेरा पाइंचा है रेडी। अब इसके साथ ये बटन्स लगा दूंगी मैं। ये शॉकिंग पिंक एंड ग्रीन इसकी शर्ट की एम्ब्रॉयडरी में ये कलर्स हैं, ऑल्टरनेट करके ही मैं दोनों बटन्स अटैच कर दूँगी। ये देखें ये पाइंचा अब रेडी हो गया कम्प्लीटली। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।